शुभकामना क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 शुरू करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। इसमें इस एक्सरसाइज में हमें साइन 30, साइन 60, साइन 0, कोस 60, कोस 30 इन सब की वैल्यू एक सारणी में भी दी हुई है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन निकालते जाएंगे तो हमें याद भी हो जाएगा, और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम रहेगी तो मैं आपको सारणी बनाना सिखा भी दूंगी। बहुत इजी है। चलिए शुरू करते हैं। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। अब मैंने सारणी मैंने इसमें ये पहले ही लिख लिया है। आप सारणी में से देख सकते हैं। साइन 60 होता है √3/2, कोस 30 √3/2, साइन 30 1/2 और कोस 60 1/2। अब यहाँ पे साइन 60 √3/2, कोस 30 √3/2, आगे प्लस साइन 30 1/2, कोस 60 1/2, बीच में मल्टीप्लाई। अब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 बटे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 1 और 2 दूनी 4। ये हो गया आपका। नीचे सेम है तो ये सेम रहेगा, और अगर नीचे हर अलग होता तो हम एलसीएम लेके सोल्व करते, लेकिन यहाँ पे दोनों में हर समान है तो हम इसको ऐसे रखेंगे, ऊपर वाले ऐसे जुड़ जाएंगे। ये आ गया 3 और 1 4/4, और ये 4 से 4 कट गया, आंसर 1। इसका आंसर हो गया 1। ऐसे ही हम अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। tan 45 1 के बराबर होता है। कोस 30 √3/2 और साइन 60 √3/2। दो tan की वैल्यू 1 है तो 1 का वर्ग, ये जो वर्ग है tan स्क्वायर 45, इसमें ये इसका मतलब जो इसकी वैल्यू होगी उसका वर्ग करना है। प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू है 3/√3/2 और इसका वर्ग, और साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और इसका वर्ग। 2 गुणा 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, √3/2 गुणा √3/2 माइनस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा √3/2 गुणा √3/2। 2 एकम 2, और ये आ गया √3 को √3 से गुणा करोगे तो ये 3 आएगा, और नीचे 2 दूनी 4। ऐसे ही इधर ये √3 गुणा √3 3 आ जाएगा, और नीचे 2 दूनी 4। अब 1 प्लस का 3/4 है, 1 माइनस का, ये इससे कट गया तो इसका आंसर आ गया 2। ये आपका आ गया आंसर। अब वैसे मैं आपको, जिन बच्चों को थोड़ा ये इसमें दिक्कत है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि √3 गुणा √3 3 कैसे आया है। जब हम √3 को √3 से गुणा करते हैं तो इसकी गुणा मतलब दोनों ही रूट के अंदर है, तो 3 गुणा 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब हम इसको पेड़ में से बाहर निकालते हैं तो इसका मान 3 आता है। समझ आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। कोस 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30, मैंने ये वैल्यू
पहले यहाँ लिख लिया है मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों क्वेश्चन लिखे हैं और इनकी वैल्यू लिख ली है, जिसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है। cos 45 ये देखिए, इसमें cos 45 1/√2 1/√2 1/√2 और sec 30 2/√3 प्लस कोसेक 30 2। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ऊपर का हम ऐसे ही रखेंगे 1/√2। इसके नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, हम 1 लगा सकते हैं। 1 ले लिया हमने। अब इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। 1 का और √3 का एलसीएम आ जाएगा √3 को √3 से भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आ गया आपका। 2 एकम 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2√3। ठीक है। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है, 1/√2 बटे या भाग 2 प्लस √3/√3। अगर नीचे इस तरह का है तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो इसको नीचे वाले पोर्शन को उल्टा कर देते हैं। गुणा √3 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 प्लस 2√3 ये आ गया आपका। ऊपर आ गया आपका √3 बटे नीचे आया आपका √2 और 2 प्लस 2√3। अब √3 बटे इसको अंदर गुणा करेंगे 2√2 प्लस 2√2 तिया 6। देखिए, फिर से देखिए, 2 को √2 से गुणा करेंगे 2√2 आया है। फिर √2 की 2√3 में गुणा करेंगे तो ये 2√3 दूनी 6, 2√6 आ गया। अब चाहो तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हो। √3 बटे, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा √2 प्लस √6। ठीक है। √3 बटे ये 2 और अंदर है √2 प्लस √6। जब इस तरह को उसे और आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। जैसे आपने पीछे भी आपने जो लास्ट क्लास थी उसमें भी आपको बताया गया था परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है कि जो हमारा ये नीचे होता है इसी को हम √2 माइनस √6, इसका सिर्फ साइन चेंज होता है, इसका चिन्ह बदलते हैं तो ऊपर भी इसी की गुणा और नीचे भी। अब देखिए, √3 √2 माइनस √6 और नीचे आपका आ जाएगा 2। अब ये देखिए, लास्ट क्लास में आपने ये भी पढ़ा है कि a प्लस बी और a माइनस बी। आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये सर्व समीकरण थी a² माइनस b² की। अब यहाँ पे वही लगाएंगे हम, a प्लस बी, ये a है ये b है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो गया आपका a² माइनस b²। ऊपर आया आपका √3 √2 माइनस √6 और नीचे आपका आ जाएगा 2। इसको √2 को √2 से गुणा करेंगे, या आपका आ गया 2। इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं और माइनस ये आ गया आपका 6। मैंने आपको पहले भी बताया था, √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, √6 को √6 से गुणा करेंगे 6 आएगा। √3 √2 माइनस √6 बटे 2 गुणा 6 में से 2 घटाएंगे 4, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का क्योंकि माइनस के ज्यादा है। √3 √2 माइनस √6 और बटे आ गया 4 दूनी 8 माइनस 8। ये आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 4 करवाने वाली हूँ। ये आपको सबको समझ आ गया होगा। चलिए अब पार्ट 4 करते हैं।
4 में क्या है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60, सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45, इन सब की वैल्यू रखेंगे। साइन 30 है 1/2, साइन 30 1/2 प्लस टेन 45 ये है आपका 1, कोसेक 60 है आपका 2/√3 और बटे में आपका सेक 30 है 2/√3 प्लस कोस 60 है आपका 1/2 और कोट 45 1, टेन 45 और कोट 45, इनकी वैल्यू सेम है। अब देखिए, चलिए इसको हल करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3, आपको इजी रहे इसके लिए हम पहले 2/√3 या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको जैसे ऊपर है ऐसे ही ये वाला पहले ले लेते हैं और प्लस 1 प्लस 2/√3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सोल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम 2 का और 1 का 2 आ गया, 2 को 2 से भाग करोगे 1, 1 एकम 1, आगे प्लस का निशान, यहाँ पे 2 को 1 से भाग करोगे 2 आएगा, 2 एकम 2 माइनस 2/√3, इसको अभी ऐसे ही रखो, थोड़ा इजी रहेगा। ऐसे ही आप नीचे सोल्व करोगे, ये ऐसे ही रहेगा और ये आपका आ गया 1 प्लस 2/2। ओके, अब आपके पास ये आ गया आपका 3/2 माइनस 2/√3 और नीचे आ गया आपका 3/2 प्लस 2/√3। अब चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और इजी कर सकते हो, 2 का और √3 का एलसीएम ले लिया हमने। अब ये आ गया आपका 2 से 2 कट गया, 2 इसको सोल्व कर रहे हैं हम, इस पार्ट को, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 3√3 माइनस, अब √3 से √3 कट गया, 2 दूनी 4 और नीचे आपका आ गया 2√3। ऐसी ये दोनों ही सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, तो ऊपर यही रहेगा 3√3 प्लस 4। चलिए आप देखिए, 3√3 माइनस 4/2√3। अब मैंने पहले की तरह ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे गुणा, जब इसको गुणा करेंगे तो 2√3/3√3 प्लस 4, ये इससे कट गया। अब क्या बचा, ये 3√3 माइनस 4, नीचे आ गया आपका 3√3 प्लस 4। अब इसको और आगे सोल्व करने के लिए हम पहले की तरह परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण में मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका ये नीचे है इसमें सिर्फ चिन्ह बदलेगा, तो 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4 गुणा 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, क्योंकि हम जब इसको काटते हैं तो एक ही रहता है, वही रहेगा सेम। तो अब देखिए इसको, ये क्या है, ये दोनों सेम है, जैसे a माइनस बी, तो ये जो सेम है आपका, ये आपका हो गया स्क्वायर, तो और नीचे क्या आएगा आपका, ये क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, फिर से यही आप सर्व समीकरण लगाओगे, यही फॉर्मूला लगाओगे, तो ये आ गया आपका 3√3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप वर्ग करोगे, वर्ग करने के लिए a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप सबको लास्ट क्लास में सबने किया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए इसमें लगाते हैं,
3√3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी। इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, इसको खोल दिया। 3√3 का वर्ग, अब इसका मतलब ये है कि 3 का वर्ग और √3 का वर्ग, ये इसका भी स्क्वायर होगा या वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा। माइनस 4 की 2 मतलब 4 चौके 16। अब देखिए ये 3 का वर्ग और √3 का वर्ग प्लस 4 चौके 16 माइनस 2 दिया 6, 6 चौके 24, 24√3 और नीचे आपका आ गया है 3 का वर्ग 9 आ गया और √3 का वर्ग आ गया आपका 3 माइनस 16। ये भी सेम 3 तिया 9 और √3 गुणा √3 3 प्लस 16 माइनस 24√3 और नीचे आपका आ गया 9 तिया 27, 27 माइनस 16। अब 9 तिया 27, 27 प्लस 16 माइनस 24√3 और नीचे आपका आ गया 27 में से जब 16 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा। अब आगे ये 27 में 16 प्लस करोगे, ये आ गया आपका 43 और माइनस 24√3 और नीचे आपका आ गया 11। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 और माइनस 10 स्क्वायर 45, नीचे है साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। मैंने फिर से वैल्यू ये लिख ली है, तो शुरू करते हैं। आपने पिछली जैसे ये एक्सरसाइज की होगी ना, तो इसमें एक फॉर्मूला आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम अगर इसमें ये लगाते हैं तो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 है 1/2, तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू लिख दी है मैंने 1/2 और ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर वर्ग स्क्वायर कर दिया। 4 sec 30 आपका है 2/√3, 2/√3 और इसका वर्ग माइनस 10 45, 10 45 1 है और 1 का वर्ग। अगर थीटा सेम है, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों हैं, ये भी ये साइन 30 और ये भी कोस 30, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हो गया हमारा 1। हम यहाँ पे रीजन दे सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए 5 गुणा ये 1 का वर्ग और नीचे ये 2 का वर्ग प्लस 4 गुणा ये 2 का वर्ग और नीचे √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। अब देखिए 5 गुणा ये हो गया 1/2 दूनी 4 प्लस 4 गुणा 2 दूनी 4 और नीचे √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और माइनस 1। अब ये हो गया आपका 5/4 प्लस 4 चौके 16, 16/3 माइनस 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 4, 3 और 1 का 4, 4 के 12। अब इसको करते हैं आगे। 12 को 4 से भाग करेंगे 3 गुणा 5 प्लस 12 को 3 से भाग करेंगे 4, 4 गुणा 16 माइनस 12 को 1 से भाग करेंगे, ये आ गया 12 एकम 12। ये आ गया आपका नीचे 12 रहेगा, 5 तिया 15 प्लस 16 चौके 64 माइनस 12 और ये आ गया आपका। अगर हम ऐसा करते हैं, ये 64 15 में से 12 घटाएंगे, ये आ गया आपका 3, 64 प्लस 3/12 और ये हो गया आपका 67/12।
क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आपको अगर ये समझ आए हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करना। थैंक यू।